पिछले कुछ समय से माइक्रोसॉफ्ट के एआई पर आधारित चैटबॉट चैट जीपीटी काफी चर्चा में है। भारत समेत दुनिया भर में ये आशंका जताई जा रही है कि चैट जीपीटी जिस हिसाब से लोगों की पसंद बनता जा रहा है, उससे कई तरह के जॉब का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि चैट जीपीटी वर्कर्स की आबादी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। यह एक सॉफ्टवेयर है, इसका पूरा नाम जनरेटिव प्रीटेंट ट्रांसफॉर्मर है। इसे आप एक मॉडर्न एनएमएस भी कह सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर न सिर्फ आपको गूगल की तरह रियल टाइम सर्च ही देता है, बल्कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बेहद साफ और सटीक शब्दों में जवाब भी देता है। यह लोगों के बीच में बहुत ही तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इसके सीईओ सैम अल्टमैन की माने तो चैट जीपीटी ने एक हफ्ते में कम से कम 10 लाख यानी कि 1 मिलियन यूजर्स तक अपनी पहुंच बना ली है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स नाम के ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी की माने तो नेटफ्लिक्स को ये आंकड़ा छूने में 3.5 साल लग गए थे। वहीं ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने लग गए थे, जबकि इंस्टाग्राम को 3 महीने और स्पॉटिफाई को 5 महीने लग गए थे। जब भी कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आती है जो इंसानों के जीवन को प्रभावित करती है, तो उसे लेकर चर्चा करना स्वाभाविक है। चैट जीपीटी भी ऐसी ही चीज है। इसकी शुरुआत सैम अल्टमैन नामक व्यक्ति ने इलोन मस्क के साथ की थी। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। हालांकि तब ये नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। बाद में इलोन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया और फिर बाद में इस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया और आज ये कंपनी प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों हो गई है। इस कंपनी की वैल्यूएशन आज $20 बिलियन है। हालांकि लोग इसे चर्चा करने के साथ साथ इससे डरे हुए भी हैं, खासतौर पर ऐसे लोग जिनका काम सवाल जवाब से जुड़ा है, जैसे कि पत्रकार, वकील, कस्टमर केयर, टीचर। इन सब की रोजी रोटी इनके ज्ञान से चलती है और ये आपके सवालों के जवाब से ही अपना घर चला पाते हैं। कई लोग मानते हैं कि चैट जीपीटी ऐसे लोगों का रोजगार छीन सकती है। इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट भी मानते हैं कि चैट जीपीटी ह्यूमंस की जॉब को खा सकता है। कुछ लोगों का हालांकि इसके उल्टा मानना है। इंडस्ट्री के कई सारे लोगों का मानना है कि चैट जीपीटी से लोगों को जॉब करने के और भी नए मौके मिलेंगे। यह एक सवाल है जो लोगों के मन में बहुत ही तेजी से चल रहा है। क्या चैट जीपीटी आपकी नौकरी को खा सकता है? तो इसका आंसर है शायद हाँ। कंप्यूटर से लेकर कैलकुलेटर तक सबने समय समय पर इंसानों के रोजगार को खाया है। हालांकि इन्होंने हमारे जीवन को सरल भी बनाया है। चैट जीपीटी जिस तरह का सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में इसे और भी ज्यादा अपडेट किया जाएगा और इसमें थोड़े और भी सुधार किए जाएंगे। हालांकि अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो चैट जीपीटी के पास अभी गूगल से ज्यादा जानकारी नहीं है। ये आपके द्वारा पूछे जाने पर तुरंत रियल टाइम सर्च करके सटीक जवाब नहीं देता। इसकी जानकारी अभी सीमित है, जिसे आम आदमी के लिए समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन आप इससे घबराओ मत। अपने आप को कई ऐसी चीजों में मास्टर बनाएं ताकि कल जीपीटी जैसी चीज आपका रोजगार खाने पर आतुर हो जाए तो कम से कम आप उस हुनर के चलते अपने आप को सरवाइव तो कर सकें। लेकिन इन्फोसिस के फाउंडर ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काम करेगा और ये हमारा जीवन आसान बनाने में मदद करेगा। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो वह ह्यूमंस को कंफर्टेबल देती है। इंसान के पास दिमाग की ताकत है जिसका मुकाबला कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के अधिक समय को उपयोगी बना देगा और ह्यूमंस उस खाली समय का आनंद लेने की जगह कई चीजों के बारे में सोचना शुरू करेगा और व्यस्त हो जाएगा।